आज का टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। इसके पहले फर्स्ट फर्टिलाइजेशन देखा था। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट मेल गमीट फ्यूज विद द एग सेल एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से सीड बनता है। लेकिन सेकेंड फर्टिलाइजेशन में सेकेंड हैप्लॉइड मेल गमीट फ्यूज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिपलेट होता है। इसी को हम ट्रिपल फ्यूज़न भी कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूज़न। उसके बाद ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये वाला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये क्या करता है? रिपीटेड टाइम माइटोटिक डिवीज़न करता है। ये रीडिवाइड होता है और क्या बनाता है? ग्रुप ऑफ सेल बनाता है। मतलब यहाँ पे एक टिश्यू बन जाता है। इसे बोलेंगे हम न्यूट्रिटिव टिश्यू, जो सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। इसी टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्म बोलेंगे। उसके बाद एंडोस्पर्म की 3 टाइप होती है, न्यूक्लियर टाइप, ठीक है, सेलुलर टाइप और हेलोबियल टाइप। न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म में क्या होता है? ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर का ये न्यूक्लियस रिपीटेड टाइम माइटोटिक डिवीजन करता है और इसके अंदर मेनी न्यूक्लियाई बन जाते हैं। और बहुत से न्यूक्लियाई बनने के बाद सेंट्रल में वैक्यूल्स बन जाता है और ये जो न्यूक्लियाई थे ये साइड में शिफ्ट हो जाते हैं, पेरीफेरी शिफ्ट हो जाते हैं और बीच में कैविटी बन जाती है, वैक्यूल्स बन जाती है। लेकिन खाली इसमें न्यूक्लियाई ही बने होते हैं। रेयर केसेस में वॉल फॉर्मेशन होता है, लेकिन मैक्सिमम इसमें, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें न्यूक्लियाई ही बनेंगे, इसलिए उसे हम न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म बोलेंगे। उसके बाद इसके एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें वीट आता है, ठीक है, इसमें सनफ्लावर आता है और इसमें कोकोनट आता है। जैसे कोकोनट को आप लोगों ने देखा होगा, सफ़ेद कलर की जो कवरिंग होती है साइड में, ठीक है ना, उसके अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और सेंटर में क्या होती है? कैविटी प्रेजेंट होती है। उसके बाद है सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म। सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म में ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसका, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है और जैसे न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो इमीडिएटली उसके सराउंड में वॉल भी बन जाते हैं। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियाई भी बन रहे हैं, उसके साथ साथ वॉल का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो इसके अंदर सेल जैसी स्ट्रक्चर बन रही है। तो सेल जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, इसलिए उसे क्या बोला है? सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म बोला है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है बैल्सम, पेटूनिया एंड एडोक्सा, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है? सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म बनता है। उसके बाद है हेलोबियल टाइप एंडोस्पर्म। हेलोबियल टाइप एंडोस्पर्म में ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये इसका न्यूक्लियस ट्रांसवर्स डिवीजन करता है और 2 सेल बनाता है, ठीक है। ऊपर के साइड में, ठीक है, स्मॉलर सेल बनेगा। चलाजा साइड जो होती है ऊपर की, ठीक है, इसमें स्मॉलर सेल बनेगा। तो ये डिवीजन करता है, तो ऊपर में एक छोटा सेल बन जाता है, नीचे में एक बड़ा सेल बन जाता है। तो चलाजा एंड की तरफ स्मॉलर सेल बनेगा और माइक्रोफाइल एंड की तरफ एक बड़ा सेल बनेगा। दोनों के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन होता है। लेकिन ये जो माइक्रोफाइल एंड की तरफ जो लार्ज वाला पार्ट है, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस के साथ साथ क्या होते हैं? वॉल का ही फॉर्मेशन होता है। मतलब नीचे सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म बना और ऊपर में खाली सिर्फ न्यूक्लियाई होती है, तो न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म बना। और जिसके अंदर ये दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं हेलोबियल टाइप एंडोस्पर्म। इसका एग्जाम्पल दिया है एडोक्सा, इसका एग्जाम्पल दिया है एस्पोडिलस, ठीक है। उसके बाद एक टर्म दिए हैं बॉक्स में, कौन सा? मोजाइक एंडोस्पर्म किसे बोलते हैं? एक ऐसा एंडोस्पर्म जिसके अंदर 2 डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं। ऐसे एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं? मोजाइक एंडोस्पर्म। जैसे कि एग्जाम्पल है कॉर्न का। आप लोगों ने देखा होगा सेंटर में, ठीक है ना, ऐसा वाइटिश कलर का पार्ट होता है, कॉर्न जो होता है, मक्खा, ठीक है। तो मक्खे के अंदर सेंटर में वाइटिश पार्ट होता है और साइड में येलोविश कलर का पार्ट दिखा देता है। इसका मतलब यहाँ पे एक वाइट कलर का टिश्यू और येलो कलर का टिश्यू है। तो ऐसा एंडोस्पर्म जिसके अंदर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू है, उसे हम बोलेंगे मोजाइक एंडोस्पर्म।